नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईमेल को वेब पेज में कैसे बनाते हैं। तो चलिए आपको कुछ इंटरफेस आपको दिखा देते हैं। मैं इस प्रकार का आपको ईमेल बना के दिखाऊंगा। यह जो ईमेल है यह आप जब वेब पब्लिशिंग करेंगे उस समय यह वर्क करेगा। इस प्रकार का यह वेब पेज डिजाइनिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल है और हम यहाँ पे जैसे ही कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो वहाँ पे अगर हम @ नहीं लगाते हैं सिंबल को, ठीक है, तो वह सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैसा ही कंडीशन लगाया होता है कोडिंग के अंदर। आप देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया kumar456@gmail.com। अब जब हम @ नहीं लगाएंगे तो यह वर्क नहीं होगा और सबमिट भी नहीं होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ही रखा है बस आपको दिखाने के लिए, और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे यह सबमिट नहीं होगा और लिखेगा प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल एड्रेस में आपको @ को शामिल करना है। और यहाँ पे देख रहे हैं लिख रहा है मिसिंग @ जो मिसिंग है @ है, यानी उसको आपको शामिल करना है। और यह जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या सुझाव दे रहा है यह कोडिंग के अंदर लिखा जाता है जब आप HTML तैयार करते हैं तब, ठीक है। तो यह जो है आपको वहीं पे इसका कोडिंग लिखना होता है। चलिए हम @ लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप @ लगाएंगे, आपको जैसे सबमिट करेंगे यह पेज सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का मैं आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुमार और जो भी 456 कोड पासवर्ड है वो यहाँ पे ले चुका है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं इसको वेब पेज में तैयार करके दिखाता हूँ कि कैसे इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम नोटपैड को ओपन करते हैं। आपके पास जो भी टेक्स्ट एडिटर हो उसकी सहायता से आप ओपन कर सकते हैं। इसमें हम आपको यह बताएंगे, थोड़ा सा इसका कठिन स्टेप होगा क्योंकि इसमें पैटर्न भी शामिल हो कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप वेब पेज पब्लिशिंग करेंगे तो पैटर्न ही जो रहता है ईमेल को और मजबूत बनाता है, उसका आउटपुट वैल्यू जो है आप वेब पेज को देता है, ठीक है। तो मैं उस विधि को यहाँ पे बता रहा हूँ। ईमेल का और भी तरीका है जो बहुत से बताते हैं छोटे तरीक़ों से, तो यहाँ पे मैं पैटर्न यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब आप वेब पब्लिशिंग करेंगे तब वह वर्क करेगा, और जब पैटर्न नहीं लगाएंगे तो वो उतना वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं HTML, उसके बाद बॉडी एक ऐसा टैग है जहाँ पे आप किसी भी कंटेंट को लिखते हैं तो वहाँ पे वेब पेज में प्रदर्शित होता है, ठीक है। चलिए बॉडी के बाद हम फार्म टैग यूज करेंगे कि फार्म टैग ऐसा एक टैग होता है जिसमें सभी टैग को शामिल किया जाता है। जो भी आपको फार्म का इनपुट टैग होता है वो सभी टैगों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। फार्म टैग एक प्रकार का जो है सभी इनपुट टैगों का एक संग्रह होता है, इसी के अंतर्गत आपको लिखा जाता है, ठीक है। चलिए हम फार्म टैग के अंतर्गत लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल है, ठीक है। तो इस ईमेल टेक्स्ट को यहाँ पे वैसे के वैसे ही लिख देंगे ईमेल, क्योंकि यह एक प्रकार का टेक्स्ट है। तो यहाँ ईमेल लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं एक बॉक्स लिखा गया है, ठीक है, आगे बॉक्स है, तो उस बॉक्स को हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल हो चुका है। अब अगला स्टेप है हमारा बॉक्स को, यहाँ पे देख रहे हैं बॉक्स को बनाएंगे। तो बॉक्स को बनाने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, उस कोड का नाम है इनपुट टाइप, ठीक है। चलिए हम इंटर प्रेस करके नीचे आते हैं। आप वहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम नीचे आते हैं और लिखेंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में हम यूज करेंगे ईमेल को, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट टाइप। अब फार्म में सबसे अधिकतर जो है इनपुट टाइप का प्रयोग होता है, क्योंकि यह इनपुट लेता है, इनपुट डाटा लेता है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट है उससे इनपुट डाटा लेता है और जब फॉर्म सबमिट करते हैं उसका डाटा वहाँ पे भेज देता है। तो चलिए हम यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद हम ईमेल लिखते हैं, ठीक है, तभी ये जो है बॉक्स बनकर आएगा। तो यहाँ पे ईमेल लिख देंगे, क्योंकि हम ईमेल बना रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल बना रहे हैं तो ईमेल लिखेंगे। अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। किसी का अगर नाम अगर लिखना हो तो यहाँ पे हम ईमेल बना रहे हैं इसलिए ईमेल लिख देते हैं। उसके बाद हम स्पेस दबाएंगे, उसके बाद नेम लिखेंगे। नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो है जब आप सबमिट करते हैं तो उसका वैल्यू ऊपर शो करता है टाइटल बार पे। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ईमेल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी लिख सकते हैं। नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने ईमेल लिख दिया। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे एक दिखाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने जो सबमिट किया था यहाँ लिख रहे हैं kumar456 और @ तो इसी तरह आपका दिखाएगा। यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेम के बाद हमारा अगला स्टेप है पैटर्न का, ठीक है। पैटर्न ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। आप बिना पैटर्न का भी इसको ईमेल को बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट स्टेप में हो जाएगा। लेकिन जब आप वेब पब्लिशिंग करेंगे, इसको आप साइट पे चढ़ाएंगे तो यह वर्क नहीं करता है, ठीक है।
तो इसीलिए आपको जो है पैटर्न लगाना होता है। पैटर्न जब आप लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा और काम करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने कुमार यादव लिखा और बिना @ के जैसे हमने प्रयोग कर रहा हूँ तो यह वर्क नहीं करेगा। तो ठीक है, तो यही जो है ना पैटर्न यहाँ पे इसको निर्देशित करता है कि HTML को क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको लगभग 80% बताऊंगा पैटर्न किस विधि से काम करता है और इसका जो कोड होता है कैसे यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लागू हुआ है पैटर्न में। ठीक है, तभी यह दिखा रहा है। तो चलिए हम पैटर्न में उस इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल होता है, क्योंकि बाउंडेशन से लगाई लिमिट तक यहीं पे आपको शामिल करना होता है, क्या आपको यूज करना है। क्योंकि ईमेल 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, पहला @ से पहले होता है, एक @ से बाद होता है। ठीक है, 2 भागों में बटा होता है, तो इसी को यहाँ पे शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है बड़े ब्रैकेट में A से Z। A से Z का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट में स्मॉल लेटर A से Z तक का इसमें जो भी कैरेक्टर होंगे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो हो सकता है A से Z तक। ठीक है, अल्फ़ाबेट में A से Z तक का कोई भी नंबर यहाँ पे कैरेक्टर हो सकता है। जैसे भी आप नाम लिख रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद हमने 0 to 9 लिखा है। 0-9 का मतलब है यहाँ पे 0 से 9 का जो ये अंक होता है उसका कोई भी अंक हो सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कोई भी यहाँ पे हो सकता है, यानी उसको भी शामिल कर सकता है। यदि आप यह नहीं लगाएंगे तो वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको दर्शा रहे हैं, नंबर को, यहाँ पे नंबर को दर्शाता है। ठीक है, कि आप पैटर्न में नंबर को भी शामिल कर सकते हैं। फिर डॉट लगा रहा है और डॉट के बाद अंडरस्कोर का जो चिन्ह है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ईमेल में भी डॉट लगा सकते हैं और अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, यानी दोनों आप सिंबल को लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ईमेल में डॉट भी लग सकता है और अंडरस्कोर भी। यहाँ पे आप डॉट भी लगा सकते हैं, देख रहे हैं ईमेल में, क्योंकि डॉट भी लगाया जाता है और अंडरस्कोर भी लगाया जाता है। तो उसको दिखा रहा है कि आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो 2 सिंबल हैं डॉट और ये अंडरस्कोर, आप कॉमा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा रूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और चलिए हम आपको अगला स्टेप बता देते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बारीकी से जूम करके दिखा देते हैं कि डॉट भी लगता है जीमेल में और अंडरस्कोर भी लगता है। ठीक है, इसमें जो है कॉमा यूज नहीं होता है। आप जो ईमेल लिखते हैं उसका, तो उसमें आप कॉमा नहीं लगा सकते हैं, आप डॉट को इंक्लूड कर सकते हैं और अंडरस्कोर को। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज। यह परसेंटेज जो है ईमेल में एक तरह से @ का वर्क करता है। जो @ लगता है उसका सिंबल का वर्क करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको अगला स्टेप बता देते हैं। अगला स्टेप में आपका है, ये जो है पैटर्न आपका बहुत ज़रूरी है ईमेल में। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और स्टेप है जैसे प्लस माइनस, तो इसका तो मुझे उतना खास जानकारी नहीं है। चलिए हम कुछ आगे और आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है इंस्ट्रक्शन लग चुका है जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट नंबर हैं, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर हैं और उसके बाद कुछ नंबर हैं 0 से 9 तक, यानी कि वो भी हो सकते हैं। उसके बाद प्लस कर रहा है। प्लस का मतलब है कि जो 2 ईमेल को जोड़ता है @ से, उसके बाद का बता रहा है। ठीक है, क्योंकि gmail.com यहाँ से देख रहे हैं एक और भाग को जोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2 भागों में बटा होता है। @ जो है उसको अलग करता है। पहला एक डोमेन होता है और एक कुछ और होता है। तो इस तरह से 2 भागों में यह जुड़ा होता है। तो चलिए हम यहाँ पे उसको भी शामिल करते हैं। देख रहे हैं @ लगाएंगे। उसके बाद जो इसका इंस्ट्रक्शन कोड होता है उसको भी शामिल करेंगे हम। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट, क्योंकि जो भी आप अगर इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, कोड को लगाएंगे, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट वाला यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं A से Z का मतलब है A से अल्फ़ाबेट, A से Z वाले अल्फ़ाबेट में कैरेक्टर का आप यूज कर सकते हैं। जो भी 26 लेटर होता है उसमें से आप स्मॉल वाला A से Z तक का कोई भी कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, A से Z तक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीमेल जो है A से Z तक आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे A से अगर C या D तक कंडीशन लगा देंगे तो उसी के बीच वर्क करेगा, उसके बाद का नहीं करेगा। अगर A से D लगा दिए तो A B C तक ही वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ कंडीशन लगाया जाता है। 0 to 9 का मतलब होता है कि 0 से 9 तक संख्या, जो भी संख्या है
उस संख्या का वहाँ पे आपको इंक्लूड करेगा। जब भी आप टाइप करेंगे तो वो संख्या ले लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उसको बाधित किया जाता है, वहाँ पे कोड दिया जाता है कि इसी के बीच आपको वर्क करना है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे देख रहे हैं डॉट लगा है और डैश फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ पे लास्ट वाला आपका स्टेप लग चुका है यानी, ठीक है। एक और पैटर्न बचा है, चलिए उस पैटर्न को बता देते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको .com दिख रहा है, ठीक है। तो उसका पैटर्न यहाँ पे फिर प्लस यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे और यहाँ पे बैकस्लैश और बैकस्लैश के बाद डॉट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, सॉरी बैकस्लैश के बाद आपको बिग ब्रैकेट, ठीक है। चलिए हम इसको एंटर प्रेस करके नीचे ला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ला देते हैं और यहाँ पे भी हम यूज करेंगे ए से जेड वाला अल्फ़ाबेट, ठीक है। ए से जेड तक, यानी कि ए से जेड का करेक्टर हो सकता है आपके ईमेल में, ए से जेड तक आपका करेक्टर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से जेड तक हुआ है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे मोजुला ब्रैकेट, और मोजुला ब्रैकेट जब लगेगा यह लिमिटेशन का लगता है कि एक लिमिटेशन वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 लिखा गया है, फिर डॉट लगाया गया है और फिर मोजुला ब्रैकेट से बंद। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि 2 करेक्टर हो सकते हैं, इसमें 2 करेक्टर हो सकते हैं, इसको दर्शाता है, ठीक है। अधिकतम कितने करेक्टर? 2 करेक्टर, इसको दर्शाता है यह। यहाँ पे 8 लिख दें तो 8 करेक्टर होगा और 2 लिखेंगे 2 करेक्टर, इसको 2 करेक्टर को दर्शाता है, ठीक है। और ये डॉलर का सिंबल। तो इस प्रकार आपको पैटर्न जैसे लिखा गया है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वैसे ही लिख देना है। और यह पैटर्न उसके लिए ज़रूरी है जब आप वेब पब्लिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यह आप लिखेंगे तभी वर्क करेगा, तभी ईमेल काम करेगा, नहीं तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इनपुट टाइप लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, नेम ईमेल, इतना पर भी वर्क करेगा, पैटर्न नहीं लिखेंगे फिर भी, ठीक है। लेकिन जब आप साइट पे इसे अपलोड करते हैं, किसी साइट से इसे जो है जो भी सब डोमेन से परचेज करते हैं, तो वहाँ पे यह बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसे BR टैग को यूज करके यहाँ पे नीचे आते हैं और अगला स्टेप है हमारा सबमिट का, ठीक है, क्योंकि हमारा यह हो चुका है। तो चलिए हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप है सबमिट को, तो चलिए सबमिट को बनाते हैं। सबमिट को बनाने के लिए भी वही इनपुट टाइप और सबमिट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इनपुट टाइप लिखेंगे और सबमिट लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप और सबमिट। चलिए सबमिट को लिख लेते हैं। यह जो है फार्म टैग में अधिकतर इनपुट टाइप का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें जो काम है क्या है कि डाटा को इनपुट लेना है, जो भी आप डाटा देंगे उसको इनपुट प्राप्त करता है और सबमिट में उसको फिल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट टाइप सबमिट लिखेंगे और डबल कोटेशन से बंद करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं। वैल्यू क्या दर्शाता है कि आप क्या क्या डाटा को जो है कलेक्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू में भी हम सबमिट लिख देते हैं, यहाँ वैल्यू में सबमिट लिख देते हैं, डबल कोटेशन बंद, ठीक है। तो ये रहा सबमिट का, ठीक है। इतना जो टैग था ये सबमिट का टैग है, ठीक है। और वैल्यू में आप जब भी आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पे डाटा दिखाता है ना, जो भी डाटा आता है उसको दिखाता है कि आपने क्या सबमिट किया, ठीक है। सबको डाटा कलेक्ट कर लेता है। चलिए अब ये सब हो चुका है। अगला स्टेप होगा हमारा इस सभी को जो भी ओपन टैग प्रयोग किए हैं उसको लॉक करना, ठीक है। तो ओपन टैग को लॉक टैग से प्रयोग करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सब ऊपर जो है ओपन टैग है और नीचे जो भी हमने फार्म था ओपन टैग उसको क्लोज टैग कर दिया, फिर बॉडी है, फिर HTML। तो सबको क्रमानुसार क्लोज टैग से बंद कर देंगे, ठीक है। देख रहे हैं ये सब जो है ऊपर का ओपन टैग है, ये सब ओपन टैग है और नीचे जो था वो क्लोज टैग था, ठीक है। तो उसे लास्ट में बंद कर देंगे, ठीक है, कंटेंट लिखने के बाद। उसके बाद चलिए फाइल पर क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं। चलिए आपको यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नाम देंगे, जो भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, हम इसका लोकेशन डेस्कटॉप ही रखते हैं, ठीक है, सेव करने का स्थान। और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। चलिए हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं email med.html लिख देते हैं और इसे सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, डॉट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि .html लगाएंगे तभी आपका वेब ब्राउज़र में होगा, ठीक है। इसका लोकेशन हम डेस्कटॉप पे रखते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए इसे कट करते हैं, पुराने वाला जो पहले वाला था। और चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार का हमारा वेब पेज
तैयार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया है ईमेल मेड। ठीक है, ईमेल मेड नाम से बना हुआ है। तो इसी पे हम क्लिक करेंगे, इसी पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक ओपन हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे ईमेल आ गया, नीचे सबमिट। चलिए हम ट्राई करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम फिर से वही विदाउट @ का मेंशन करेंगे किसी ईमेल को, किसी ईमेल आईडी को। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अभिषेक 789@gmail.com। देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वो सब पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर पैटर्न नहीं लगाएंगे तो वैसे ही हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं लिख रहा है कि प्लीज़ जो है इंक्लूड @ ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो है @ को शामिल करना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप @ को शामिल करेंगे यह वर्क करने लगता है। चलिए हम @ को लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ईमेल जो है 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा यह सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया अभिषेक 789 और जो भी आगे था। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप @ का जैसे पैटर्न का यूज करके आप वेब पेज को एक बहुत हाई उच्च लेवल तक पहुंचा सकते हैं। जब आप किसी वेबसाइट को परचेज करेंगे और वहां पर अपने साइट को वहां से लिंक करेंगे, तो इसकी आवश्यकता होती है पैटर्न की, क्योंकि बहुत से हैं जो पैटर्न का यूज नहीं करते हैं और डायरेक्ट ईमेल लिख के काम चला लेते हैं। तो यह बस आपका HTML तक ही सीमित है, क्योंकि वहाँ पे वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यह आपके सामने कोड रख देता हूँ। ये रहा पैटर्न, ये पैटर्न रहा, और ये बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए एक और तरीका बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम पैटर्न ना लगाएं और यहाँ से भी ईमेल पे कर सकते हैं, देख रहे हैं बस ईमेल है, नेम में ईमेल है, तो इतना पर भी आप कर सकते हैं। चलिए इसे सेव करते हैं और आपको दिखाते हैं। फाइल पे जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव करेंगे यहाँ से Ctrl+R हम कर देते हैं, Ctrl+R रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया है, और ये ऐसे भी वर्क करेगा। आप यहाँ पर चलिए कुछ लिखते हैं ID नेम, ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाहते हैं कि सबमिट नीचे आ जाए, क्योंकि सबमिट जो है एक ही लाइन में दिखा रहा है, एक ही रो में, तो हम BR टैग यूज करेंगे। जैसे ही BR टैग यूज करेंगे हमारा सबमिट नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, क्योंकि BR टैग क्या करता है, उस पैराग्राफ को क्लोज कर देता है, ब्रेक कर देता है। चलिए हम सेव पर क्लिक करते हैं फाइल में जाके, और यहाँ पर Ctrl+R रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे सबमिट हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबमिट नीचे आ गया। और एक और BR यूज करेंगे तो क्या करेगा, सबमिट को और नीचे ला देगा, क्योंकि ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है और बीच में दो जो है लाइनों के बीच एक जो है स्पेसिंग बना देता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि और स्पेसिंग बन जाएगा। तो चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने Ctrl+R प्रेस किया, या रिफ्रेश हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम एक ID डालते हैं और ट्राई करते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे कुछ ID नाम डाल देते हैं, जैसे कुमार, और कुछ भी नाम लिख देते हैं, और देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और @ को मेंशन नहीं किया। ठीक है, मैंने @ को मेंशन नहीं किया। इस पे भी ये वर्क जो है ना वैसे ही करता है जैसे पैटर्न करता है। ठीक है, सेम दोनों का है, लेकिन इन दोनों का फ़र्क वही है कि पैटर्न जो है आप जब वेब पब्लिशिंग करेंगे तो उस समय यह वाला जो है कोड मैच वर्क नहीं करता है, क्योंकि उसको पैटर्न चाहिए पूरी तरह, एक जो है HTML चाहिए। तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि ये भी वर्क कर रहा है, लेकिन वो वाला ज़्यादा बढ़िया है। जब आप वेबसाइट से अपना साइट को लिंक करेंगे तो वो वाला बेस्ट तरीका है, क्योंकि पैटर्न क्या करता है और इसको मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मैंने ईमेल का प्रयोग करके आपको दिखाया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।